वैक्सीन कम सियासत ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चला हुआ है, लेकिन इस महाअभियान पर महा सियासत लगातार जारी है। वैक्सीन की कमी, मांग और नीति को लेकर राज्य सरकारें लगातार केंद्र तक अपनी बात पहुंचा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच अब राज्य सरकारों में भी टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। वैक्सीन किल्लत और धीमे वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में वार पलटवार शुरू हो गया है। वैक्सीन पॉलिसी और वैक्सीनेशन एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर हर रोज सियासत के गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। निशाना केंद्र होता है और सवाल विपक्ष का होता है, लेकिन अब इस वार पलटवार के अखाड़े में हरियाणा और दिल्ली की सरकारें भी कूद गई हैं। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में वैक्सीनेशन केंद्र बंद करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैक्सीन खत्म होने के चलते वैक्सीनेशन केंद्र बंद करने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल घटिया राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को एक दिन में 2 लाख वैक्सीन लगाने के बजाय स्टॉक के मुताबिक वैक्सीनेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर निशाना साधा था। अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा था, खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं, लोगों की जान बचाना है। सीएम केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर अपनी बात रखी और साफ किया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीनेशन जल्द नहीं करना चाहिए। उनके कहने का मतलब था कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसके अनुसार वैक्सीनेशन होना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है और दिल्ली को ही देश भर में सामान्य बंटवारे से ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र से कई सवाल किए हैं और केंद्र सरकार से वैक्सीन दाम निर्धारण के साथ वैक्सीनेशन पर नीतिगत दस्तावेज दिखाने को कहा है। तो टीकाकरण नीति पर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब तक जो विपक्षी दल थे और सरकारें थीं, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें, वही केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब इस बीच हरियाणा सरकार ने एंट्री की और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वैक्सीन कमी को लेकर, वैक्सीन कमी का बहाना लेकर बार बार राजनीति जो है वो की जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को ये समझना चाहिए कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से ही वैक्सीनेशन चलाए। हालांकि जब बात पर बवाल बढ़ा और विवाद हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दिए गए बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वैक्सीनेशन कम होना चाहिए। उनका कहना था, उनके कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से ही वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कई सवाल पूछे हैं वैक्सीन प्लानिंग को लेकर, वैक्सीन मैनेजमेंट को लेकर। हर किसी को कोविन पंजीकरण करना होगा। क्या ग्रामीण क्षेत्रों से कोविन पर पंजीकरण की उम्मीद करना संभव है? ये नेट की सुविधा और डिजिटल साक्षरता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया केंद्र सरकार से। तो इस मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वैक्सीन को लेकर बार बार ये जो बवाल है, ये हल्ला है, वो क्यों होता है? क्या वाकई इसको लेकर कोई राजनीति हो रही है या फिर मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पहुंचा देना है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भारत भूषण जुयाल जुड़े हुए हैं। आदिल खान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर अरुण अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कोविड कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं पीजीआईएमएस रोहतक में। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता से भारत भूषण जुयाल जुड़े हुए हैं। भारत भूषण जी, आपको क्यों लगता है कि अगर कहीं से भी वैक्सीन की किल्लत की बात सामने आती है या वैक्सीनेशन केंद्र को बंद करने की बात सामने आती है तो ये राजनीति हो जाती है, इस पर सियासत हो जाती है? क्या ये मतलब क्यों नहीं निकाला जाता कि बात सिर्फ केंद्र तक पहुंचा देना है, अपनी बात को पूरी पारदर्शिता के साथ केंद्र के सामने रखना है?
देखिए कायनात जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि देश में या किसी भी प्रदेश विशेष में या किसी भी प्रदेश के जिले विशेष में जितनी वैक्सीनेशन की एकदम जरूरत है उतनी वैक्सीन आज की स्थिति में उस जगह पर उपलब्ध नहीं है, ये मानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि जितनी वैक्सीन है उसे आज एक ही दिन में वार लेवल पे लगा करके और कल के लिए सड़कों पर लोगों को उतारने का काम कर दे। अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जनता भी जानती है कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि रोज वैक्सीनेशन हर जगह हो रहा है। जितना हम इनपुट ला सकते हैं उतना उसका सप्लाई किया जा रहा है, तो जितना सप्लाई है उसको बढ़ाने का लगातार केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी की राजनीति करने का तरीका ये है कि चाहे वैक्सीनेशन हो भी, ठीक है, हो भी, तब भी केंद्र सरकार पे इल्जाम लगाने के लिए कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, जाकर के अपना टीकाकरण केंद्रों में बंद कर दे, ताकि पब्लिक में इस प्रकार का माहौल बने कि केंद्र सरकार जो है टीके नहीं उपलब्ध करा रही है दिल्ली सरकार को। जबकि आपने कुछ दिन पहले देखा, आपके मीडिया के माध्यम से, अखबारों में भी दिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जो लोग हैं, उनके कारिंदे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने में किस प्रकार से चले गए थे। तो ये समय राजनीति करने का नहीं है। कोविड के समय पर जरूरी है कि जो संसाधन जितने उपलब्ध हैं उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये भी देख करके किया जाए कि एक ही केंद्र पे अधिक से अधिक लोग ना जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और अच्छे तरीके से काम भी हो। तो यही है कि अगर हम राजनीति से इसको अलग रखें, केजरीवाल जी के पास कितनी भी जरूरत हो सकती है, केंद्र को वो निवेदन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है कि आप जो है टीका केंद्रों को, वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करके और इस प्रकार से क्रिएट करें माहौल को कि केंद्र सरकार या भारत सरकार उसमें बदनाम हो। आदिल खान जी, क्या यहाँ पर मुद्दा सिर्फ अब यही हो गया है कि अपनी छवि को चमकाना और केंद्र की छवि को धूमिल करना? कायनात जी, कौन किसकी छवि को चमका रहा है और कौन किसकी छवि को धूमिल कर रहा है, ये पूरा देश बहुत कायदे से, बहुत करीब से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हुई है, यह पूरा देश जानता है। जब देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे कैबिनेट मंत्री और इनके जितने भी लीडर हैं वो पश्चिम बंगाल में और असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इमेज मैनेजमेंट में लगे हुए थे और वैक्सीन को देश के बाहर भेजने का काम कर रहे थे। आज निहायत ही शर्मनाक बयान हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया है और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब भी ये बोल रहे थे कि वैक्सीन केजरीवाल साहब ने एक दिन में, 2 दिन में लगा दी। हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेह हैं, दिल्ली की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये चाहती है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराई जाए, ताकि जो तीसरी लहर का संकट पूरे देश पर, पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, उससे दिल्ली के लोगों की जान को बचाया जा सके। बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही शर्मनाक बयान जो अभी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, खट्टर साहब ने, उसकी हम निंदा करते हैं और पूरा देश निंदा करता है कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी वैक्सीन को एक दिन में लगा दिया, बाकी सेंटर खाली पड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर राज्यों को वैक्सीन देने में पूरी तरीके से विफल हो रही है और देश के अंदर न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में आज वैक्सीन सेंटर को बंद करना पड़ रहा है। दूसरी ओर कायनात जी, आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं कि एक तरफ जो राज्य के जो प्रदेशों के वैक्सीन सेंटर है वो बंद हो रहे हैं, जो सरकारी वैक्सीन सेंटर है, जहां दूसरी तरफ जहां प्राइवेट हॉस्पिटल है वो वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे फ्री में वैक्सीन लग रही है, वहां पे वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन 5 स्टार होटल है, उनको वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैक्सीन का घोटाला कर रही है। ये लोग जो जहां पे युवाओं को वैक्सीन मिलना चाहिए, आज देश का युवा परेशान है, आज दिल्ली का युवा परेशान है, उसके लिए, युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की थी। दिल्ली के अंदर अगर ये लोग वैक्सीन दिला देते तो अब तक
70% लोगों को हम वैक्सीन दे चुके होते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वैक्सीन घोटाले पर लगी है। 5 स्टार होटल को वैक्सीन मुहैया करा रही है, प्राइवेट अस्पतालों को मुहैया करा रही है। जहां एक वैक्सीन आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार युवाओं को फ्री में दे रही है, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल उसके लिए 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आपका चैनल कायनाथ जी, आपका चैनल देश के विभिन्न राज्यों में लोग देखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपका इमेज मैनेजमेंट हो चुका हो तो कृपया करके न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराइए। देश में तीसरी लहर का संकट स्तर पर खड़ा है और आप वैक्सीन खेलना बंद करिए। जो वैक्सीन आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचकर कमीशन खा रहे हैं, जो वैक्सीन आप 5 स्टार होटलों को बेचकर कमीशन खा रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उस वैक्सीन को आप सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराएं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हमारे दिल्ली का हेल्थ सिस्टम तैयार खड़ा है वैक्सीन लगाने के लिए। अपने हो गया हो आपका भाषण, हम बात करें भारत भूषण जी लोगों के लिए तैयार खड़ा है। आप वैक्सीन मुहैया कराइए। हम आपसे वादा करके जाते हैं आपके चैनल पे कि दिल्ली एकलौता पहला राज्य होगा जो सबसे पहले वैक्सीनेशन करके अपने राज्य के लोगों को। आदिल जी चलिए एक सवाल मेरा आपसे भी, आप कह रहे हैं केंद्र से लगातार के वैक्सीन हमें उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का क्या हुआ, वो कब तक आने वाला है, उसके हिसाब से आप कब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे? क्या आप पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं केंद्र सरकार पर ही? देखिए कायनाथ जी, ये 2 चिट्ठी मेरे दोनों हाथ में है। एक भारत बायोटेक की चिट्ठी है और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट की चिट्ठी है। हमने, दिल्ली सरकार ने दोनों को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने बोला कि जी आप डायरेक्ट वैक्सीन खरीद सकते हैं। दिल्ली सरकार दोनों से प्रिक्योरमेंट की बात कर रही है। इस चिट्ठी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने, ये चिट्ठी है भारत बायोटेक की, जिसपे भारत बायोटेक ये कह रहा है, उसकी कंपनी ये कह रही है कि हम आपको डायरेक्ट वैक्सीन नहीं दे सकते, हम केंद्र सरकार को वैक्सीन देते हैं, वहां से आप ले लो। अब बताइए हम लोग क्या करें? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार कहती है कि आप वैक्सीन खरीद लो। जब हम वैक्सीन खरीदने जाते हैं तो आप कंपनियों के हाथ बांध देते हो। और आप ये क्यों कर रहे हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो वैक्सीन जा रही है वहां कोई कमी नहीं है। दिल्ली के वैक्सीन सेंटर में आप चले जाइए, देख लीजिए। आप वैक्सीन सेंटरों में ताला लगने पर मजबूर हो गया, ताला लग गया। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए। हाँ, अगर आप 5-5 वैक्सीन, 10-10 वैक्सीन रोज लगा के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वैक्सीन होगा। लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा नहीं किया वैक्सीन लगाने का। दिल्ली ने जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो आप दिल्ली के हिस्से की, देश के दूसरे राज्यों के हिस्से की वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच रहे हो, आप उनको मुनाफा। भारत भूषण जी, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, भारत भूषण जी, क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार खुद स्पष्ट नहीं है अपनी वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, और इसीलिए ये पूरा कंफ्यूजन जो है देश भर की सरकारों में है, राज्य सरकारों में है, ग्लोबल टेंडर सरकारें दे रही हैं, वो ये कह करके कंपनियां मना कर रही हैं कि डायरेक्ट राज्य सरकारों से डील नहीं करेंगे। जो देश की कंपनियां हैं वो खुद ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार से ही वो डील करेंगे, डायरेक्ट राज्य सरकारों से नहीं करेंगे। दूसरा, वैक्सीनेशन का कोटा, वैक्सीन का कोटा कितना किस राज्य को दिया जाएगा ये भी पूरी तरीके से निर्धारित नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया था, लेकिन ये महा सियासी अभियान जरूर बनकर रह गया है, वैक्सीन तो दूर की बात है। देखिए कायनाथ जी, इसको अभियान को, महाअभियान जो वैक्सीन का चला है, इसमें अकेला दिल्ली राज्य ऐसा है जिसने हाय तबाही मचा रखी है। मैंने अभी एक प्रश्न किया था कि ऑक्सीजन के ऑडिट करने की बात जब आई थी तो केजरीवाल जी पीछे हट गए थे, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग ये कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग भी आम आदमी पार्टी के विधायकों तक ने किया है। और आप अगर 29 तारीख का क्षमा करें, अगर समाचार पत्र हरियाणा के देखें तो अपोजिशन के अभय चौटाला जी ने स्वयं अखबारों में आकर बयान दिया कि हरियाणा के मुकाबले दिल्ली की जनसंख्या के अनुपात को देखे हैं तो दिल्ली को ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार दे रहा है, हरियाणा को कम दे रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि दिल्ली की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं की है।
ये सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि आप स्वयं कह रहे हैं कि उसका राजनीतिक है, सियासीकरण क्यों किया जा रहा है? इसका सियासीकरण इसीलिए किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया जाए कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। आपको ही नहीं, हरियाणा सरकार को भी केंद्र सरकार ने कहा है कि आप अपनी तरफ से वैक्सीन को उपलब्ध कराने का या खरीदने का प्रबंध करें। हमारी सरकार कर रही है। आप हरियाणा के ऊपर यह कहें कि हरियाणा में वैक्सीन की कमी है, निश्चित रूप से मैं नहीं कहता कि हरियाणा में एक एक व्यक्ति के लिए आज की तारीख में टीका हरियाणा सरकार के पास एकदम उपलब्ध है, लेकिन हरियाणा सरकार अपने संसाधनों के आधार पर जितना आ रहा है उसका शेड्यूल बना करके काम कर रही है और कहीं मारामारी नहीं है। लेकिन बात यही है कि इस टीकाकरण को कितने वक्त में पूरा कर लिया जाएगा? दिल्ली सरकार का ये कहना है अगर इसी स्पीड से चले तो यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा टीकाकरण में ही। आपने खान साहब को समझ लिया, मेरी बात सुनिए। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का भी अर्थ यही था कि अगर हमें पता है कि हमारे पास इतना स्टॉक है और एक दिन में, अगले दिन, कल या परसों स्टॉक उपलब्ध नहीं होने वाला, तो हम फेज वे में कल परसों तक उसे करके यूं कर सकते हैं, एक तरीके से काम कर सकते हैं। और टीकाकरण के साथ का जो अन्य उपाय है कोविड को हराने के लिए, कोविड से बचाव के, उन पर के काम करके भी तो देखें। हरियाणा सरकार ने तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया पूरे देश के सामने कि गांव में जाकर के जो है विलेज जो सेंटर्स बनाए हैं, उसके आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं। आज आइसोलेशन सेंटर्स में पूरी जगह है। आइसोलेशन सेंटर में चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां पर बेड्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, तो आईसीयू उपलब्ध है। मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँ तो हरियाणा प्रदेश, भारत भूषण जी, फिलहाल बात वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है। राहुल गांधी भी बार बार इस बात को लेकर चेता रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से हम टीकाकरण करते रहे तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 4 5 6 लहर आएगी, क्योंकि म्यूटेट होता रहेगा वायरस लगातार। आदिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं हमारे साथ जो डॉक्टर अरोड़ा जुड़े हुए हैं, अरुण अरोड़ा, उनसे बात करना चाहूंगी। अरुण जी, अभी आपने दोनों यहाँ पर बात सुनी है, दोनों पार्टी प्रवक्ताओं की। क्या लगता है यहाँ पर, क्या वैक्सीनेशन इसी रफ्तार से चलना चाहिए? कहीं अस्पष्टता है इस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के? और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए वैक्सीनेशन कि जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा हो जाए? धन्यवाद कायनात जी। हमारे जो दोनों ही प्रवक्ता हैं, उनकी बातों से बस मुझे ये समझ आया कि एक पुरानी कहावत है कि देयर इज अ हाफ ग्लास वाटर, एक गिलास में आधा पानी है। ये देखने का नजरिया है कि आप भरा हुआ देख रहे हैं, तो जो मेरे बीजेपी प्रवक्ता है वो भरा हुआ देख रहे हैं, और जो मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है वो खाली गिलास से देख रहे हैं। पर एज अ डॉक्टर मैं बस ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, पर उससे जो राजनीति हो रही है वो सही नहीं है। अभी जब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 21 करोड़ 60 लाख डोजेज दी जा चुकी है। यह कम नंबर नहीं है। अब ये बात एक काबिले तारीफ बात है। हाँ, हमारी प्लानिंग में जरूर कुछ कमियां रही होंगी और हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं है, पर इसके बावजूद 21 करोड़ का नंबर प्राप्त करना भी आसान नहीं है। मेरे लिए दिल्ली हरियाणा से ज्यादा बड़ी बात है कि क्या भारत का हर वो व्यक्ति जिसको वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्या उसे मिल रही है? जवाब है कि अभी नहीं मिल रही, पर इसका एक और जवाब है कि कोशिश जारी है। इस समय लड़ाई की जगह छोड़कर किस तरह से आगे की प्लानिंग को सुधारा जा सकता है। देखिए, ये पहली बार ऐसा कोरोना आया है जिसमें हम सबके पास जान कम था, वैक्सीन आई, पर इतनी डोजेस नहीं है कि हम हर व्यक्ति को इस देश में वैक्सीनेट कर सके। और इससे पहले अगर जो कोई सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ है और जिससे हमने जीत हासिल करी है, वो था पोलियो कैंपेन, जिसमें सिर्फ 5 साल तक के बच्चे, जिनमें हम कहते थे 12% पूरी जनता का है, उनको हम वैक्सीनेट करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर हमें पूरे देश के 70-80% लोगों को वैक्सीनेट करना है, और आज से पहले कभी भी किसी भी सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती नहीं आई। तो मैं इसे बस ये कहना चाहूंगा कि ग्लास को आधा भरा हुआ देखें और राजनीतिकरण की जगह बाकी चीजें, ये लड़ाई बहुत पहले से चलती आ रही है। जो मुझे पता चला है कि पहले रेमडेसिविर की थी, फिर ऑक्सीजन की थी, बेड की थी, ये बार बार तालाबाजारी की बात थी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एज ए डॉक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। हरियाणा ने जो बोला, आज भी हरियाणा में कल की डेट में 51,000 लोगों को टीका लगा है। तो ऐसा नहीं है कि टीका है, बात बस ये है कि उसको किस तरह से इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, अगर इसकी जगह ये बताते कि हमने अगले 1 महीने में क्या क्या प्लान करा है, क्या क्या होने वाला है, तो शायद मुझे लगता है कि एक सरकार अपने दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने की जगह खुद के किए हुए प्रयास बताए
तो शायद ज्यादा अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन होगी। जी आदिल खान जी। देखिए, सबसे पहले मेरा एक ऑब्जेक्शन है, कायनाथ जी, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि टीका के अलावा भी और उपाय है। पूरे देश के डॉक्टर, पूरे देश के वैज्ञानिक, बल्कि पूरा विश्व ये कह रहा है कि टीकाकरण ही एक उपाय है कोविड से लड़ने का। तो मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि इनके विधायकों के ऊपर आरोप लगा। या तो इनको जानकारी नहीं है और या तो ये माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करते। माननीय उच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के जनता की सेवा कर रहे थे, ना कि ऑक्सीजन बेच रहे थे, बल्कि उनको ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। तीसरी बात, आज हरियाणा की बात कर रहे हैं, तारीफ हो रही है हरियाणा की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका चैनल पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के आसपास एनसीआर में बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। आप किसी एक रिपोर्टर को भेज दीजिए उत्तर प्रदेश किसी गांव में, आप हरियाणा में भेज दीजिए, आज उनकी भी स्थिति वही है कि उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपना जब वैक्सीन खरीदने का समय था, मैं बार बार कहता हूं कि जब वैक्सीन देश में वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन लगाने का, टीका लगाने का समय था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इमेज मैनेजमेंट में जुड़े हुए थे। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल इसकी प्लानिंग होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार बार बार ये कह रही है कि इस टीकाकरण की प्लानिंग होनी चाहिए थी। लेकिन कायनाथ जी, जब प्लानिंग का समय था तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी और केंद्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर थे, वो पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव की प्लानिंग में जुटे हुए थे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब देश को बेड की जरूरत थी, जब देश को आईसीयू की जरूरत थी, जब देश को वेंटिलेटर की जरूरत थी, तब ये लोग चुनाव प्रचार में जुड़े हुए थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी हम कहते हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आप वैक्सीन मुहैया कराइए। हमारा तंत्र तैयार है, हमारे सारे सिस्टम तैयार है, हमारे डॉक्टर तैयार है, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर तैयार है। आप हमको वैक्सीन मुहैया कराइए। हम अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने के लिए तैयार हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि इनको वैक्सीन, केंद्र सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन खरीद लीजिए। अरे भैया, हम तो जा रहे हैं, हम तो भीख मांग रहे हैं। हम भारत बायोटेक के पास हम बार बार कह रहे हैं, हमने भारत बायोटेक को लिखा, हमने सीरम इंस्टीट्यूट को लिखा, हम तो बार बार कह रहे हैं, पर भारत बायोटेक ये कह रहे हैं कि जी आप खरीद नहीं सकते, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही आना पड़ेगा हमारे पास। हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही दिला दीजिए हमको वैक्सीन। पर आप देखिए, आप दिल्ली के अंदर देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन उपलब्ध है। प्राइवेट जो 5 स्टार होटल से उसमें पैकेज दिया जा रहा है, उसमें पैकेज दिया जा रहा है प्रॉपर कि आप आइए, 2 दिन हमारे यहाँ रुकिए और वैक्सीन का टीका लगवाइए और घर जाइए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन उपलब्ध है, प्राइवेट होटल्स को वैक्सीन उपलब्ध है और राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये कैसे? इसके पीछे तो बहुत बड़े घोटाले की एक साजिश नजर आती है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोटाला किया है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कमीशन फिट है? और ये जो 1000 से 1500 रुपए वाली को लेकर वैक्सीन 5 स्टार होटलों में लगाई जा रही है, जो प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही है, ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये वैक्सीन राज्य सरकारों के पास, दिल्ली के अंदर ये वैक्सीन नहीं दे रहे हो आप। अरविंद केजरीवाल जी बार बार आपसे कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हमारे अस्पतालों को दे दो और हम अपने लोगों को फ्री में वैक्सीन। चलिए आदिल जी भूषण जी से जवाब ले लेते हैं। वक्त बहुत कम बचा है, सभी की बात मुझको लेनी है। जी भूषण जी, जल्दी अपनी बात रखिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपका भाषण पूरा हो तो जरा उत्तर सुन लीजिए। आपके पास उत्तर नहीं है। आपका बयान शर्मनाक है, आपका बयान शर्मनाक है, आपको जानकारी नहीं है भारत जी। आप ये कह रहे हो भूषण जी, देश के डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं, आप देश के डॉक्टरों का अपमान चलिए एक बार फिर से वही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई एक सटीक जवाब जो है सुनने को नहीं मिला है कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की क्या पॉलिसी है। राज्य सरकारें वैक्सीन
जो है किस तरीके से वो ले सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें मिल सकता है। हालांकि राज्य सरकारों का यही कहना है कि डायरेक्ट अगर वो ऑर्डर देने जा रहे हैं तो उनका वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनीज का यही कहना है कि वो केंद्र सरकार से ही सीधा डील करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कोरोना से जंग में हमें एकजुट होकर एक साथ लड़ना है, लेकिन इस संकल्प को अगर कोई सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा रहा है तो वो है हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जो कोरोना से कम और आपस में लड़ने में ज्यादा बिजी हैं और यकीन रखते हैं। लेकिन सवाल कोविड मैनेजमेंट पर केंद्र की नीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र की नीति में अभी तक सब कुछ मिसमैनेजमेंट सा ही दिखाई देता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।